नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास जोशी इंडिया पे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आखिर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे हमारे देश के पैसे को कंट्रोल करती है और वह देश का इकलौता बैंक है जो पैसा छापने का काम करती है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। साथ ही उससे पहले हम आपको बता दें कि आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। साथ ही देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई। आखिर आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है? तो इसका जवाब है गोल्ड। जी हाँ, सोना। यानी कि आरबीआई के पास जितना सोना रहेगा उतना ही पैसा छाप सकता है। अगर आप सोचते होंगे कि हमारे पास भी सोना है, वो भी घर में पड़ा हुआ है, इसका कोई वैल्यू है? जी हाँ, वैल्यू है। कब वैल्यू है? अगर आप जाके इस सोने को बैंक में जाकर डिपॉजिट करेंगे, यानी कि बैंक में जाके आप रखेंगे, तब इनका वैल्यू है, नहीं तो इनका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आरबीआई के पास गोल्ड खत्म हो गया तो इससे भुखमरी आ सकती है। जी हाँ, आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आरबीआई के पास 787 टन सोना रिजर्व में अभी है आरबीआई के पास में। और कितने सारे सोना तो दूसरे देश के बैंकों में जमा है इंडिया का। साथ ही आपने देखा होगा कि 2000 के नोटों पे या 500 रुपए के नोटों पे या 200 रुपए के नोटों पे लिखा रहता है कि मैं धारक को रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन 1 रुपए के नोटों पे यह नहीं लिखा रहता है क्योंकि 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, ये सारे के सारे पैसा केंद्र सरकार के पैसे हैं और 1 रुपए का नोट भारत सरकार के पैसे। चलिए यह भी जानते हैं कि अगर आपके पास 1 रुपए का नोट है तो उससे क्या फायदा है देश को। 1 रुपए में 15 पैसे जीएसटी से, 14 पैसे इनकम टैक्स से, 13 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से, 8 पैसे यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, 3 पैसे कस्टमर ड्यूटी से। ये सारा का सारा पैसा हुआ टैक्स से आने वाला। इनके बाद 36 पैसे आते हैं सरकार के पास लोन देने से, 5 पैसे आते हैं बेचने से, यानी कि जैसे LIC बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, और 6 पैसे आते हैं जो सरकार सर्विस करती है उससे। इन सारा का सारा पैसे का सरकार करती क्या है? 20 पैसे इंटरेस्ट को पे करने में, 13 पैसे सेंट्रल सेक्रेटरी में, 16 पैसे स्टेट गवर्नमेंट में, 10 पैसे फाइनेंशियल कमेटी में और 5 पैसे पेंशन में और 10 पैसे खर्च हो जाते हैं। साथ ही आरबीआई जो बैंक है वह सभी बैंकों का बैंक माना जाता है। इसके अंदर ही एसबीआई बैंक आते हैं। जो अन्य सारे बैंक देखते हैं जो आसपास, वो सारे के सारे आरबीआई के अंदर ही आते हैं। ऐसे में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक ये सारे के सारे पैसे कमाते कैसे हैं? तो इसका जवाब है आप लोग। जी हाँ, आप ही हैं। अगर आप बैंकों में 100 रुपए जमा करने गए 4% के हिसाब से, तब जाके बैंक को तो 100 रुपया जमा है। अगर वह बैंक अगर दूसरे व्यक्ति को अगर 100 रुपया दे देता है, वो भी 8% के हिसाब से, तब जाके वह व्यक्ति बैंक को 108 रुपए लौटाएगा। तब जाके बैंक को 4 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इस तरह से बैंक पैसा कमाता है। और भी तरीके हैं बैंक को पैसा कमाने में, जैसे कि होम लोन, स्टडी लोन और बहुत सारे हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।